चर्म रोग का आपके यहाँ सुने हैं कि सटीक इलाज हो जाता है। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना, जड़ से खत्म किया जाता है। अच्छा, जड़ से और खत्म हो जाता है। 1 सप्ताह 15 दिन में उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको मतलब कैंसर हो जाता है और लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर कैंसर होता क्यों है, जो है क्यों लगता है, इसका बचाव मतलब कैसे किया जाए। डॉक्टर साहिबा से हम जानने का प्रयास करते हैं। बुखार हो जा रहा है, बुखार का भी आपके यहाँ सुना है कि सटीक इलाज होता है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। साथियों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आजकल का जो दौर चल रहा है, इस दौर में और इस समय में कोई ना कोई किसी न किसी बीमारी से जरूर ग्रसित रहता है। और बीमारी से ग्रसित होने के बाद हम लोग जो है तमाम तरह का दवाई यूज करते हैं, तमाम तरह का जो है जैसे एलोपैथ हो गया, हेमियोपैथ हो गया, इत्यादि तमाम तरह के दवाइयों का हम लोग प्रयोग करके और उस बीमारी को जड़ से खत्म करने का प्रयास करते हैं। लेकिन तभी हमारा बीमारी खत्म नहीं होता है। बीमारी तत्काल प्रभाव से खत्म हो जाता है, लेकिन आगे चल करके जो है पुनः उत्पन्न हो जाता है। वैसे में हम आपको बता दें कि हिया श्री इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सालय में अभी हम बैठे हुए हैं और हमारे साथ डॉक्टर साहिबा है, डॉक्टर अंजलि कुमारी जी। आज के बिहार न्यूज चैनल में डॉक्टर अंजलि कुमारी यानी कि डॉक्टर साहिबा का हम स्वागत कर रहे हैं। धन्यवाद सर, नमस्कार। चलिए, कैसे हैं मैम, पहले ये बताइए। बहुत अच्छे हैं। अच्छा, चलिए, थैंक यू। जरा सा एक चीज बताइए कि आपका जो ये क्लिनिक है हिया श्री इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सालय, ये मतलब क्या है और इसमें किस किस रोगों का इलाज किया जाता है। हमारी जो हिया श्री इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सालय है वो एक इलेक्ट्रोपैथिक चिकित्सालय जिसकी सारी दवाइयाँ वनस्पतियों द्वारा निर्मित की जाती है और इसमें आरोग्यकारी शक्तियाँ भी पाई जाती हैं, जिसका कोई साइड इफेक्ट हमारे बॉडी पे नहीं होता है। अच्छा, यानी कि डॉक्टर साहिबा का कहना ये है भाई साहब कि इलेक्ट्रोपैथी में यानी इलेक्ट्रोपैथी का दवा अगर आप यूज करते हैं, ये जो है वनस्पतियों के द्वारा तैयार किया जाता है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब मन में भाई साहब सवाल ये बन रहा होगा कि वनस्पति के द्वारा बनाए गए दवाई से क्या हमारी वनस्पति के द्वारा बनाए गए दवाओं से हमारा बीमारी ठीक हो सकता है कि नहीं, इसका रिजल्ट कितना बेहतर होता है। बहुत इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और किसी भी बीमारी का अगर हम जड़ी बूटी यानी वनस्पतियों के द्वारा निर्मित अगर औषधि का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका थोड़ा स्लोली इफ़ेक्ट होगा, बट कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एलोपैथ में ऐसा है कि तत्काल रिलीफ तो मिल जाता है, बट इंटरनली हमें साइड इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है। जी, एलोपैथ में मतलब इस तरह का होता है ना। हाँ जी। ये भाई साहब जो ये दौर चल रहा है, इस दौर में हम सब देख रहे हैं कि किसी न किसी व्यक्ति को लू लग जाता है। लू जो है क्यों लगता है, इसका बचाव मतलब कैसे किया जाए, डॉक्टर साहिबा से हम जानने का प्रयास करते हैं। अभी ये जो गर्मी का दौर चल रहा है, इसमें हमें अपने पूरे बॉडी को कवर करके रहना चाहिए और धूप में बहुत कम जाना चाहिए। अगर हमें किसी कारणवश जाना है तो उसमें हमें अपने पूरे बॉडी को कवर करें और ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे चीज़ों का सेवन करें, जैसे कि आपका ठंडे पानी, नींबू और चीनी का घोल हो गया। ऐसे कई सारी जूस हैं, जैसे कि मौसम्बी का जूस हो गया, संतरे का जूस हो गया, नारियल पानी हो गया, इसका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूजा हो गया, यूज करना चाहिए। लेकिन इसमें क्या पाया जाता है इन सब जैसे जो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी का मात्रा, ठीक, और विटामिन मिनरल्स पाया जाता है जो हमारे बॉडी को तरल बनाए रखने में मदद करता है। चलिए मैम, अब जो है हम आपसे जानने का प्रयास करते हैं कि आपके बोर्ड पे भी लिखा गया है कि कैंसर रोग में जो है आपका विशेष अनुभव है। तो हम जहाँ तक सुने हैं कि कैंसर का आज तक मतलब इलाज नहीं है। कैंसर का 100% तो नहीं, 100% किसी भी पैथ में इलाज नहीं है, बट उसको हमारे पैथ में इलेक्ट्रोपैथी की मेडिसिन से अगर इलाज दिया जा रहा है, ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो उसमें लंबे समय तक पेशेंट को अपना जीवन सर्वाइव करने को मिलता है। अच्छा, जैसे कि 7 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल ऐसे जी सकते हैं अपना पेशेंट लाइफ। नॉर्मल इंसान एक नॉर्मल तरीके से रहकर अपना जीवन जी सकते हैं। अच्छा मैम, एक सवाल और बनता है आपसे
चूँकि काफ़ी पेशेंट देखे जा रहे हैं कि नॉर्मल बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको मतलब कैंसर हो जाता है, और लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर कैंसर होता क्यों है। नॉर्मल जो पेशेंट है, जो कोई भी नशा नहीं करते हैं, फिर भी उनको हो जाता है। चर्म रोग का आपके यहाँ सुने हैं कि सटीक इलाज हो जाता है। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, क्योंकि चर्म रोग बहुत लंबे समय से है, जैसे कि 2 साल, 4 साल, 5 साल ऐसे दिन, जैसे दिनाय हो गया, खास खुजली हो गया, जिसको हम एस्केबिस के नाम से जानते हैं, जो घुमौरी टाइप का छोटा छोटा निकलता है, और उसमें ईचिंग इतने ज़्यादा रहती है कि कोई भी पेशेंट उसको बर्दाश्त कर नहीं सकता। लेकिन अगर एस्टेरॉयड ले रहे हैं, आप एलोपैथ में जा रहे हैं, तो वो तो सेपरेस हो जाता है वहाँ पे। सेपरेस होने के बाद फिर कुछ दिनों के बाद आपका फिर वहीं कंटिन्यू प्रॉब्लम बनी रहती है। लेकिन जब हमारे पैथ में आते हैं तो वो जड़ से ख़त्म किया जाता है। जड़ से और खत्म हो जाता है। 1 सप्ताह 15 दिन में उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। दिनाय हो गया, सोरायसिस हो गया, एक्जिमा हो गया, मतलब चर्म रोग में जो भी बीमारी आता है 1 सप्ताह में रिजल्ट 1 सप्ताह में सफ़ेद दाग हो गया, 15 दिन में, 1 सप्ताह में बहुत ही अच्छा रिजल्ट है कि आपको अच्छा 1 सप्ताह में ठीक होगा। और उसका जो इचिंग है, जो जैसे कि जो भी स्ट्रक्चर, उसमें कमी आएगी। अच्छा, जैसे अभी मतलब लोगों को बुखार हो जा रहा है, बुखार का भी आपके यहाँ सुना है कि सटीक इलाज होता है? जी बिल्कुल, आपने सही सुना जी। कि क्योंकि हमारे यहाँ बुखार स्टार्टिंग में तो कोई नहीं आता है, लेकिन वो एलोपैथ से ट्रीटमेंट अपना लेकर फिर कुछ दिनों के बाद वो फीवर जो है फिर से रिपीट करता है। जैसे कि टाइफाइड हो गया, टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो आंत में ग्रो करता है, इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ग्रो करता है, और उसमें जो होता है कि लंबे समय से अपना फीवर, थकान, फैटिगो, ऐसे कई सारी समस्याएं, गैस का बनना, भूख ना लगना, कई सारी ऐसी समस्याएं लेकर आदमी आता है कि मैडम ऐसे हुआ। फिर हम लोग दोबारा अपना टाइफाइड जांच कराते हैं, लोग टाइफाइड उसमें पॉजिटिव निकलता है, और उसके बाद से टाइफाइड का जब ट्रीटमेंट देने के बाद 15 दिन में कम्प्लीटली रेस्ट मिलता है। अच्छा, चलिए भाई साहब, बातचीत को हम भी लंबा नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि इन तमाम बीमारियों से अगर आप भी ग्रसित हैं, कई जगह से दिखा करके हार गए हैं, तो अब आपको चिंता करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। आप जो है हिया श्री इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सालय में आकर के और आप अपना बेहतर इलाज करा सकते हैं, वो भी इलेक्ट्रोपैथी दवाओं के माध्यम से, जो कि वनस्पतियों के द्वारा तैयार किया जाता है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। विशेष जानकारी के लिए दिए गए संपर्क नंबर पे आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी करके यहाँ पे आ सकते हैं। इस वीडियो को लेकर के और मैम के बातचीत को लेकर के क्या कुछ आपके मन में चल रहा है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।